नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज के पाठ का हमारा विषय है कृष्ण काव्य धारा के कवि मीरा, रहीम व रसखान। सबसे पहले हम मीरा के जीवन और साहित्यिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौर वंश में रतन सिंह के घर हुआ। मीरा के दादा दूदा के 5 पुत्र थे, बीरमदेव, रायसल, पंचायणा, रतन सिंह तथा रायमल। दूदा जी ने मीरा के पिता रतन सिंह को खर्च करने के लिए 12 गांव दिए हुए थे। कुड़की नामक गांव उनका केंद्र था। कुड़की में पहाड़ी पर बसे छोटे से दुर्ग में मीरा का जन्म हुआ। कुड़की मेड़ता से 18 मील दूर है। मीरा का विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ। विवाह के बाद स्त्री की पहचान उसके पति से होती है। पति के आराध्य ही उसके इष्ट हो जाते हैं और पति की मर्यादा ही उसकी मर्यादा। लेकिन मीरा ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। ससुराल के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मीरा के मायके वैष्णव थे और ससुराल के शैव थे। अपनी ससुराल मेवाड़ में भी मीरा राठौड़ी के नाम से जानी गई, क्योंकि वह राठौर की रहने वाली थी। विवाह के 7 वर्ष बाद मीरा के पति भोजराज का देहांत हो गया। मीरा के पति की मृत्यु के बाद तत्कालीन परंपरा के अनुसार मीरा को अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए था। मीरा ने सती होने से इनकार कर दिया। विधवा मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव पेश कर दिया गया, लेकिन मीरा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अकेले जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। तो बलपूर्वक मीरा का विवाह करने की कोशिश की गई। कुल मर्यादा व खानदान की इज्जत, मीरा की यानी एक स्त्री की मर्यादा व इज्जत आमने सामने हो गए। मीरा ने खानदान व कुल की झूठी इज्जत से अधिक महत्व दिया स्त्री के सम्मान को। गिरधर गास्यां सती न होस्यां, मन मोह्यो धन नामी, जेठ बहू नहीं राणा जी, मैं सेवक हूँ स्वामी, चोरी करा नहीं जीव सतावा, काई करेगो मारो कोई, राजसु उतरे गधे नहीं चढ़स्या, या तो बात न होई। मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। संतों का सत्संग करना देवर विक्रम सिंह को पसंद नहीं था। मीरा को कष्ट दिया जाने लगा। उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। मीरा ने जब देखा कि सामंती परिवार व्यवस्था में उसका निबाह नहीं हो सकता, तो ससुराल त्याग दिया और स्वच्छंद जीवन बिताने लगी। तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए वह वृंदावन पहुंची। कुछ दिन ठहरकर द्वारका चली गई। वहां कीर्तन करते हुए मीरा ने शेष जीवन व्यतीत किया। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गया कुमत लया साधम संगत, श्याम प्रीत जग सांची, श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बातां काची, मैं गोबिंद के गुण गाना, राजा रूठे नगरी त्यागा, हरि रूठे कहाँ जाना, राणा भेजा बिसरो प्याला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छाण दई कुल की कांड कहा करी है कोई। मीरा ने राजा रूठे नगरी त्यागा कहकर स्त्री का मान मर्दन करने वाली पुरुष प्रधान सामंती सत्ता को सीधी चुनौती देकर स्त्री स्वतंत्रता के रास्ते खोले। अपने भजनों में अपने पसंद के संबंध और संगति अपनाने की निजी स्वतंत्रता की जोरदार वकालत की गई। वे ईश्वर के साथ संबंध हो या समाज के साथ हों, अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ हों या संतों के साथ हों, सामंती समाज में
चुनाव की छूट नहीं होती और पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के लिए तो इसकी बहुत कम गुंजाइश थी। मीरा ने स्वामी भक्ति के मूल्यों को चुनौती दी, जिसे सामंती व्यवस्था ने बगावत समझा। राणा जी अब न रहूंगी तो हटकी, साध संग मोहि प्यारा लागै, लाज गई घूंघट की, पिहर मेड़ता छोड़ा आपन, सुरत निरत दो चटकी, हार सिंगार सभी लो अपना, चूरा करकी पटकी, महल किला राणा मोहि न चाहिए, सारी रेशम पटकी, हुई दीवानी मीरा डोले, केस लट सब छिटकी। लोक लाज और कुल मर्यादा सामंती समाज के ऐसे हथियार हैं जिनको बनाते तो हैं पुरुष, लेकिन निभाना पड़ता है औरतों को। कुल की कान सामंती मूल्य है, जिसकी अनुपालना के लिए स्त्री को अपनी स्वतंत्रता व अस्तित्व की बलि देनी पड़ती है। मीराबाई ने अपने जीवन व अपनी रचनाओं में पितृसत्ता को चुनौती दी, जिसने समस्त समाज को प्रभावित किया। मीरा ने स्त्री की स्वतंत्र पहचान मिटाने वाली व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, अपनी इंसान की पहचान के लिए संघर्ष किया। पुरुष प्रधान पारिवारिक व्यवस्था में स्त्री की बराबरी के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे परिवार पीहर का हो या फिर ससुराल का। इसलिए मीरा ने दोनों को ही छोड़ दिया। सामंती समाज में प्रेम वर्जित है, क्योंकि प्रेम में बराबरी होती है, जिसे सामंती सत्ता किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकती। संतों ने इसीलिए प्रेम को अपने काव्य का केंद्रीय तत्व बनाया था। मीरा ने अपने प्रेम को सार्वजनिक किया और इसे भावुकता या अनजाने में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि बहुत सुविचारित कहा। माई मैं तो लियो है सांवरिया मोल, कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, मैं तो लिए है तराजू तोल, कोई कहे सोगो कोई कहे महंगो, मैं तो लियो है अमोलक मोल। राणा जी माने यह बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी, सांकली गली में सतगुरु मिल्या, क्यों कर फिरूं अपुठी। मीरा के पदों का श्री कृष्ण गिरधर है। ताकतवर श्री कृष्ण, जो कि अपने विरोधी का अहंकार भी तोड़ सकता है और अपने भक्त या प्रेमी की रक्षा भी कर सकता है, ऐसे आराध्य की मीरा को स्वयं भी जरूरत थी। मीरा के पदों की संख्या 200 के करीब बताई जाती है। इन पदों में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की है। मध्यकालीन सामंती समाज में स्त्री की स्थिति मीरा के काव्य में उपलब्ध है। सन 1546 ईस्वी में मीरा की मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे प्रख्यात कवि अब्दुल रहीम के बारे में। अब्दुल रहीम खानन खाना यानी रहीम अकबर के मंत्री और सेनापति थे। ये अकबर के नवरत्नों में थे। 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में अब्दुल रहीम का जन्म हुआ। रहीम के पिता बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। रहीम के जन्म के 4 वर्ष बाद ही उनके पिता की हत्या हो गई। अकबर ने रहीम का पालन पोषण व शिक्षा का उचित प्रबंध किया। अकबर ने अपनी धाय माहम अनगा की बेटी महाबानू से रहीम का विवाह करा दिया। रहीम बहादुर योद्धा थे। अपने रण कौशल, सूझबूझ, शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर शत्रु सेना पर विजय प्राप्त की। गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने इन्हें 5 हजारी मनसब और खानन खाना की उपाधि प्रदान की। मुगल शासन की सर्वोच्च उपाधि वकील भी इन्हें प्राप्त हुई। टोडरमल के बाद यह उपाधि रहीम को ही मिली थी। रहीम का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। रहीम ने अपने जीवन में कभी सुख संतोष की सांस नहीं ली। किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक
युद्ध और राजनीतिक संघर्षों से इन्हें जूझना पड़ा। पारिवारिक दृष्टि से भी वे कभी सुखी नहीं रहे। पत्नी, चारों पुत्र और दामाद की मृत्यु का शोक उनके साथ बना रहा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे लाहौर में थे, किंतु उनकी इच्छा दिल्ली में ही प्राण त्यागने की थी। लाहौर से बीमारी की हालत में ही दिल्ली पहुँचे और सन 1627 ईस्वी के अप्रैल मास में उनका प्राणांत हो गया। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के समीप उन्होंने अपनी बीवी का मकबरा बनवाया था। उसी मकबरे में उन्हें भी दफनाया गया। अकबर स्वयं हिंदुस्तान की मिली-जुली संस्कृति के निर्माताओं में थे। रहीम पर इसकी गहरी छाप थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में लिखा कि अकबर के दीन इलाही में हिंदुत्व को जो स्थान दिया होगा, रहीम ने कविताओं में उसे उससे भी बड़ा स्थान दिया। प्रत्युत यह समझना अधिक उपयुक्त है कि रहीम ऐसे मुसलमान हुए हैं जो धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। रहीम ने अपने व्यस्त व उलझन भरे जीवन के बावजूद बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का सृजन किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, बरवे, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, फुटकर पद, संस्कृत श्लोक, खेट कौतुक जातकम व फारसी की 2 रचनाएं वाकयात बाबरी तथा फारसी दीवान हैं। कहा तो जाता है कि रहीम ने सतसई की रचना की थी, लेकिन संपादकों ने उनके दोहों को संकलित किया। उनमें 300 से कम दोहे ही मिलते हैं। रहीम को कई भाषाओं में दक्षता हासिल थी। ये तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में बड़ी सफलता से करते थे। रहीम की एक ज्योतिष संबंधी रचना खेटक कौतुकम में संस्कृत, फारसी और हिंदी तीनों भाषाओं का मिश्रण है। रहीम ने संस्कृत के श्लोक श्री कृष्ण को, राम को और गंगा को संबोधित किए। कृष्ण को संबोधित श्लोक में तो रहीम अपने हृदय के गहन अंधकार में माखन चोर श्री कृष्ण को छिप जाने का निमंत्रण देते हैं। यह बड़ी सुरक्षित जगह है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। रहीम की हिंदी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास से दोस्ती थी। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो रहीम ने हिंदुआन को वेद सम तुर्क ही प्रगट कुरान कहकर उसकी प्रशंसा की और यह स्वीकार किया है कि हिंदुओं के लिए वेद है और मुसलमानों के लिए कुरान है। रहीम की रचना बरवे नायिका भेद संबंधी ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। अवधी भाषा में रचित रहीम के बरवों से ही तुलसीदास को बरवे रामायण रचने की प्रेरणा मिली। रहीम हिंदी के कवियों से घिरे रहते थे और उनको इनाम देते थे। इनकी दानशीलता और उदारता मिथक और लोकाख्यान बन गई थी। हिंदी के अधिकांश कवि उनके द्वारा पुरस्कृत हुए। इनमें हिंदी के कवि गंग को एक छंद पर सर्वाधिक राशि 36 लाख रुपए प्राप्त हुई। हिंदी फारसी के कवियों ने रहीम की प्रशंसा की। केशवदास, गंग, मंडन, हरनाथ, अलाकुली खां, तारा कवि, मुकुंद कवि, मुल्ला मोहम्मद रजा नबी, मीर मुगीस महावी हमदानी, युलकली बेग, उर्फी नजीरी, हयात जिलानी के आदि नाम उल्लेखनीय हैं। रहीम दान देते समय आंख उठाकर ऊपर नहीं देखते थे। याचक के रूप में आए लोगों को बिना देखे वे दान देते थे। गंग कवि और रहीम के बीच इस संबंध में हुआ संवाद प्रसिद्ध है। गंग कवि ने रहीम से पूछा, सीखे कहाँ नवाबजू ऐसी दैनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम ने गंग कवि की बात का उत्तर
बड़ी विनम्रता से दिया। देनदार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। रहीम ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की भक्ति को विषय बनाया है। उन्होंने श्री कृष्ण को पूरा काव्य अर्पित किया। उन्होंने जितनी सहजता के साथ श्री कृष्ण के विरह के चित्र खींचे हैं, उससे उनकी श्री कृष्ण के प्रति गहरी आस्था की झलक मिलती है। रहीम कहते हैं कि उसका मन चकोर की तरह है, जिसका ध्यान हमेशा अपने प्रेमी इष्ट चांद की ओर लगा रहता है। रहीम का कहना है कि उसका मन भी चकोर की तरह है, जिसका ध्यान हमेशा अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की ओर लगा रहता है। तैं रहीम मन आपनो, किन्हो चारु चकोर, निस बासर लागो रह, कृष्ण चंद्र की ओर। रहीम ने अपनी रचनाओं में हिंदू देवी देवताओं तथा उन चीज़ों का बहुत अधिक प्रयोग किया जिनको हिंदू धर्म में आदर से देखा जाता है। भजमन राम सियापति, रघुकुल ईस, दीन बंधु दुख टारन कौशल धीस। अपने जीवन में रहीम ने बहादुरी से युद्ध किए और विजय प्राप्त की। युद्धों की योजना, रणनीतिक व्यूह रचना में वे पारंगत थे, लेकिन उनकी कविता में ना तो युद्धों का महिमा मंडन है, न ही युद्धों का वर्णन। प्रेम, सद्भाव व जन व्यवहार ही उनकी कविता की केंद्रीय विषय वस्तु है। रहीम की कविताओं का प्रेम न तो रीतिकाल के कवियों की तरह वासना से परिपूर्ण है और न ही भक्तिकाल के कवियों की तरह उसमें पराभौतिक बिंब हैं। लोक अनुभव उनके काव्य की पूंजी है। लोक व्यवहार को उनके दोहे अपने में समेटे हुए हैं। रहीम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रहीम ने अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना प्राप्त की है, उसकी व्यंजना अपने काव्य में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है कि जीवन की परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान नीति पद्य नहीं हैं, उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। काज परय कछु और है, काज सरय कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। अब हम बात करेंगे रसखान के बारे में। रसखान 16वीं सदी के हिंदी भाषा के प्रमुख कवि थे। इनका बचपन का नाम इब्राहिम खान था। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के पिहानी गांव में पठान परिवार में पैदा हुए। रसखान ने कृष्ण भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी। कृष्ण भक्ति कवियों में उनका नाम आदर से लिया जाता है। इनकी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वे कृष्ण भक्त कैसे बने, इसके बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन चाहे जिस भी कारण से वे कृष्ण भक्ति शाखा में आए हों, वे इस संप्रदाय में अच्छी तरह रच बस गए थे। रसखान ने
अपनी कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोचारण लीलाओं का, कुंज लीलाओं का, रास लीलाओं का, पनघट लीलाओं का और कृष्ण की मुरली का वर्णन किया है। वे श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे और उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यदि उन्हें अगला जन्म मिले तो ब्रज में ही पैदा हों और कृष्ण के ही भक्त बने। यदि पशु की योनि में जन्म मिले तो वे नंद की गायों में ही चरें। यदि पत्थर बने तो उसी पहाड़ पर जाएं जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया है। यदि पक्षी बने तो यमुना के किनारे बसेरा करें। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान वृंदावन की एक एक चीज से प्यार करते थे। वे वहाँ के फूल, पत्ते, पेड़ पौधे आदि प्रकृति की सभी चीज़ों से प्रेम करते थे। वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबली पर स्वर्ग को न्यौछावर कर सकते थे। नंद की गाय चराने का सुख प्राप्त करने के लिए आठों सिद्धि और नवों निधियों को न्यौछावर कर सकते हैं। ब्रज के बाग बगीचों के दर्शन के लिए करोड़ों स्वर्ग को न्यौछावर कर सकते हैं। इस तरह की दृढ़ आस्था व विश्वास वही मनुष्य कर सकता है जो पूर्णतः उसके रंग में रच बस गया हो। वा लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारों। आठों सिद्धि नव निधि को, सुख नंद की गाय चराय बिसारों। ए रस खान जबै इन नैनंत, ब्रज के बन बाग निहारों। कोटि कहूं कल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। रीति रिवाज व त्योहार लोक संस्कृति में ऐसे रच बस गए थे कि यह पहचान करना मुश्किल था कि कौन सा त्योहार हिंदुओं का है और कौन सा मुसलमानों का। रसखान ने होली, बसंत और दिवाली का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों के साझे त्योहार हो गए थे। दिवाली मुसलमानों में भी उतने ही चाव से मनाई जाती थी जितनी कि हिंदुओं में। रसखान ने दिवाली का जैसा वर्णन किया है, इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से घुल मिलकर रहते थे। वृषभानु के गेह दीवार के, द्योस अहीर अहीरनी भोर भई। जित ही तित ही धुनि गोधन की, सब ही कुंज हवै रहो रागमयी। रसखान के प्रेम वाटिका के 53 पद अधिकतर आध्यात्मिक प्रेम से संबंधित हैं। कृष्ण और राधा के प्रेम को परमात्मा के प्रेम का प्रतीक माना है। सामंती बंधनों को तोड़ने के लिए रचनाकारों ने प्रेम का सहारा लिया। प्रेम के संबंधों में बराबरी की कल्पना मौजूद है। रसखान ने प्रेम का वर्णन किया है। बिन गुण जोबन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान। शुद्ध कामना तय रहित, प्रेम सकल रसखान। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वयों लसै, ज्यों सूरज और धूप। प्रेम सब धर्मों से ऊपर परम धर्म है। कोई धर्म उसकी समता नहीं कर सकता। ज्ञान, कर्म और उपासना सभी के मूल में अहंकार है। अनुकूल प्रेम के बिना निश्चयात्मक बुद्धि का उदय नहीं होता। शास्त्र का पठन पाठन भले ही पंडित बना दे, कुरान का पाठ मौलवी बना दे, परंतु प्रेम से परिचित हुए बिना सब व्यर्थ है। रसखान को कृष्ण भक्त कवियों में उच्च कोटि का कवि माना जाता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रति जो निष्ठा दिखाई वह किसी भी कृष्ण भक्ति के कवि से कम नहीं है। श्री कृष्ण को केंद्रित करके ब्रज भाषा में कविताएं करना इस बात का सूचक है कि मध्यकाल के लोग एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का बहुत आदर करते थे।
वे एक दूसरे की संस्कृति को जानने के इच्छुक थे। रस खान ने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर हिंदुओं के परम पूजनीय देवता की भक्ति की। वे हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी बने। दोस्तों, आज हमने पढ़ा श्री कृष्ण काव्य धारा के कवि मीरा, रहीम व रस खान के बारे में। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।